जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। आज चैप्टर का जो नाम है क्या, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेके कम से कम 25 तक क्या कर लीजिएगा, वर्ग याद कर लीजिएगा। संख्या का वर्ग क्या है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलो, देखिएगा। पूरे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। ठीक है। आपका ये जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको बोले कि कौन सी संख्या वर्गमूल, सॉरी कौन सी संख्या वर्ग है, और अगर नहीं है तो उसका कारण भी बताइए। ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या बताते हैं, जैसे अगर किसी संख्या के अंत में क्या 2, 3, 7, 8 रहे, है ना, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या के 2, 3, 7 या 8 रहेगा, समझिए वह जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, नहीं होगा। क्या अगर इकाई अंक, क्या बोल रहे हैं, इकाई अंक 8, 7, 3 या 2 रह जाएगा तो वह संख्या जो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर कोई संख्या है जिसका शून्यों की संख्या क्या सम में है, मतलब शून्यों की संख्या क्या आपका सम में दिया हुआ है, क्या है सम में दिया, तो यहाँ संख्या क्या 2 जीरो है, तो 2 क्या आपका सम संख्या है। और बाकी जो आपका संख्या जो जैसे ये, अगर ये भी संख्या आपका वर्ग है, संख्या क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या होना चाहिए, और शून्यों की संख्या क्या सम में होना चाहिए, तो ये संख्या आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा आपका। ठीक है। ऐसे देखिएगा 3 है और ये 0, ये सम संख्या तो है आपका, सम शून्यों की संख्या सम में है, लेकिन आपका ये जो संख्या है, बाकी जो संख्या है वो क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूरा जो संख्या आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है। और अगर किसी संख्या दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है ना, और इसमें शून्यों की जो संख्या है क्या है, विषम में दिया रहेगा, जो शून्यों की संख्या क्या है, विषम में दिया रहेगा, फिर भी ये क्या आपका पूर्ण वर्ग आपका नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसी में देखते हैं क्या होना चाहिए, देखिएगा 2, 3, 7, 8 है ना, देखिएगा तो इसका देखिएगा इकाई अंक क्या है आपका यहाँ पे 7। अभी जस्ट बताएं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या का इकाई अंक 7 है। ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि ये संख्या जो है, इस संख्या के जो इकाई अंक क्या है आपका 7 है। ठीक है। फिर दूसरा देखिएगा, इसका भी क्या इकाई अंक देखिएगा क्या है 3 है। अभी क्या बताए कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। तो इसके इकाई अंक क्या है इसका 3 है, तो ये भी लिखेंगे क्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि संख्या का इकाई अंक क्या है 3 है। ठीक है। फिर इसके देखिएगा, अभी बताए थे क्या कि शून्यकों की संख्या क्या है, सम होना चाहिए, क्या है शून्यकों की संख्या क्या है, सम होना चाहिए, और बाकी जो संख्या है वो क्या एक वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है। देखिएगा तो लिखेंगे क्या कि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। देखिएगा यहाँ से उसको कारण बताना है जो संख्या क्या आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है, ठीक है, तो उसका कारण बताना, मतलब जो संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका क्या कारण बताना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, लिख दीजिए इसका भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि शून्य को क्या है, शून्य को की संख्या
क्या है, सम है ना, तथा शेष संख्या क्या है, वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा शून्यकों की संख्या क्या है, आपका सम तो है, लेकिन जो शेष जो मेरा संख्या है 14, वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि शून्यकों की संख्या सम है, लेकिन शेष संख्या वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। सुना है आप लोग को, है ना। क्यों ये नहीं है, ये आपका जीरो जो है, जो शून्यकों की संख्या सम है, ठीक है, लेकिन आपका जो ये है 14 जो आपका है ना, वो क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है, इसीलिए पूरा संख्या क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसमें अब बताए थे कि अगर कोई संख्या, अगर शून्यकों की संख्या क्या सम में है, तभी वो क्या है, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए होगा, और जो शेष संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। मतलब शून्यकों की संख्या सम होना, पहला कंडीशन ये है कि शून्यकों की संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। दूसरा आगे देखेंगे, जो बाकी जो शेष संख्या बच रहा है वो भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, तब ये क्या होना चाहिए, वो पूरा जो संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन, अगर किसी संख्या के जो शून्यकों की संख्या क्या है, विषम में है, तो संख्या पूरा जो संख्या है वो क्या कहलाएगा आपका, विषम पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि शून्यकों की संख्या क्या है, विषम है। ठीक है, अब देखिएगा ये, फिर यहाँ पे देखिएगा आपका इकाई अंक क्या है, दो आगे बताए थे, अगर किसी संख्या क्लास में 2, 3, 7 या 8 रहेगा, है ना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि शून्यकों की संख्या, सॉरी शून्यकों बोलते, सॉरी सॉरी, क्योंकि इकाई संख्या, सॉरी, क्योंकि संख्या का इकाई अंक क्या है आपका, 2 है। ठीक है, अब देखिएगा इसका, हम लोग क्या है, एफ में रहोगे था, अब जिन देखिएगा सेम क्या है, बताए थे क्या कि अगर लास्ट में इकाई अंक क्या आपका, आपका 8 है ना, तो 2, 3, 7, 8 रहेगा, है ना, तो इकाई अंक आपका क्या है, 8 आ जा रहा है, ये भी आपका क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है ना, बस देखिएगा यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या है आपका, विषम है, तो लिखते हैं क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है, विषम है, विषम है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था, है ना। समझ में आया आप लोग को, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आप लोग को याद रखना है क्या, 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा, तो वो संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रह गया, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या
कहलाएगा। दूसरा, अगर शून्यकों की संख्या क्या है, विषम है ना, तो भी वो संख्या क्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। अगर शून्यकों की संख्या क्या है, सम है, क्या है, सम है, और शेष संख्या भी, जो शेष संख्या है वो क्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तभी वो संख्या क्या कहलाएगा, आपका पूरा जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, बोला निम्नलिखित का वर्ग सम है या विषम है, क्या बताइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या है इसका वर्ग हम करेंगे तो संख्या मेरा सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो एक याद रखिएगा क्या कि सम संख्या का क्या बोल रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम होता है। बस में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग आपका सम होता है और विषम संख्या का वर्ग आपका क्या होता है, विषम होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका क्या है 4 है ना, 4 आपका क्या है सम संख्या है, तो 4 का अगर हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, देखिए 16 आपका क्या है सम संख्या है। 5 देखिए 5 आपका क्या है विषम संख्या है, तो 5 का स्क्वायर 25, देखिए 25 आपका क्या है विषम संख्या है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर संख्या आपका क्या है सम है तो सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा आपका। ठीक है, देखते हैं तो ये आपका क्या है विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा विषम, क्या होगा विषम, डायरेक्ट लिखिएगा विषम। ठीक है, ये संख्या पर क्या है आंसर में। ठीक है, ये संख्या पर क्या है लास्ट में 4 है मतलब सम संख्या है, तो क्या लिखेंगे सम ही होगा, इसका वर्ग क्या होगा सम होगा। ये संख्या क्या है आपका लास्ट में 1 है मतलब विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा आपका विषम होगा। ठीक है, इस संख्या क्लास में क्या है 9 मतलब क्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा हमेशा विषम ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका क्या है सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा आपका सम संख्या होगा। ठीक है, सम विषम समझ में नहीं आया, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अगर संख्या आपका क्या है सम है, क्या है सम है, तो उसका वर्ग भी सम आएगा। अगर संख्या आपका विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा आपका विषम ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक क्या है बताइए, है ना। जिसे देखिएगा सॉल्यूशन कर रहे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बोल रहा कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे ठीक है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सिर्फ अगर हम इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा क्या इकाई अंक क्या होगा। जैसे देखिएगा है ना 19, तो 19 का वर्ग करेंगे, सिर्फ 19 का नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे सिर्फ 9 का, तो क्या है 9 का वर्ग कीजिए, तो 9 का वर्ग क्या हो गया आपका 81, तो क्या लिखेंगे इकाई अंक, क्या लिखेंगे इकाई अंक, क्या है आपका एक, क्या आया एक आंसर। ठीक है, तो मतलब जो पूरा संख्या हमको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, अगर इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ हम इकाई अंक का ही क्या वर्ग करेंगे, तो मेरे तभी मेरा क्या आंसर वही आएगा। ठीक है, दूसरा में देखिएगा, दूसरा क्या है 21, 21 का हम वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे एक का, एक का स्क्वायर एक का वर्ग एक आया, तो क्या लिखेंगे इकाई अंक, क्या है इकाई अंक, क्या लिखेंगे एक आंसर। ठीक है, फिर क्या तीसरा में मेरा 38 क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, इसका इकाई अंक क्या आ गया, लिखेंगे इकाई अंक, क्या आ गया आपका 4 आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में क्या है 66 है, तो हम 66 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या है इकाई अंक 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक क्या आ गया आपका इकाई अंक क्या है 6 आंसर, है ना। पांचवा में, पांचवा क्या है आपका 42 है ना, तो 42 का स्क्वायर सिर्फ क्या है हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपका इकाई अंक क्या होगा आपका 4 होगा आंसर। पांचवा क्या आपका पांचवा हो गया ना, छठा
333 है ना। तो 333 का स्क्वायर, तो सिर्फ क्या है, इकाई अंक का हम स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। क्या लिखेंगे, इकाई अंक, क्या लिखेंगे, 9। आंसर है ना, आंसर हो गया आपका। सातवां क्वेश्चन में आपका क्या है, 3200, सिर्फ किसका करेंगे, तो जो मेरा इकाई अंक है, किस कौन, 4, तो 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16। तो इकाई अंक क्या आ गया आपका, इकाई अंक क्या आ गया आपका, 6। आंसर। आठवां में देखिएगा, आठवां क्या है, 3255 है। तो 3255 का सिर्फ पूरक नहीं करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। सिर्फ हम इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक क्या है, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इकाई अंक क्या आ गया आपका, इकाई अंक क्या आ गया आपका, 5 आ गया आंसर, है ना। फिर क्या है आठवां, देखिएगा आठवां क्या है, तो सॉरी एक अच्छे को लगता है क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ क्या यहाँ तक सातवां थे ना, 3200, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, देखते हैं। 3294 हो गया, 33 पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। अब क्या है, हम लोग अब क्या है, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। नॉर्मल क्या है, 1237। तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, सिर्फ इकाई अंक का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। इस इकाई अंक क्या है, 7, 7 का स्क्वायर 49। इकाई अंक क्या आ गया आपका, इकाई अंक क्या आ गया आपका, 9, है ना। 10वां नंबर, 10वां क्या है, 400, मतलब 4000, तो सॉरी 400 है। 400 का स्क्वायर लास्ट में क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। इकाई अंक क्या आ गया आपका, इकाई अंक क्या आ गया आपका, जीरो। आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिएगा इसमें क्या है कि आपका इकाई अंक पूछा है कि अगर ये संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा कि आपको पूरा संख्या का आपको क्या वर्ग करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिएगा, तो आपका जो संख्या है, देखिएगा 3294, 3255, ये संख्या तो बहुत बड़ी है ना। अगर इसका स्क्वायर करने आप जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और तब जाके क्या आपको इकाई में पता चलेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ आप इकाई अंक अगर पूछा है तो हम सिर्फ इकाई अंक का ही क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर क्या हम इकाई अंक लिख देंगे, ठीक है, जैसे क्या इस समय हम क्या किए, ठीक है। अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखिएगा। बोले निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की क्या संख्या बताइए। मतलब ये संख्या जो है ना, ये संख्या क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या है, वर्ग करेंगे। और उस संख्या क्या हमको फिर आपको शून्यकों की संख्या बतलाना है। तो याद रखिएगा, अगर किसी संख्या में अगर शून्यकों की संख्या 1 है और उस संख्या फिर स्क्वायर करेंगे तो मेरा वर्ग जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है और उस संख्या का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी संख्या में शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है और उसका वर्गमूल करेंगे तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। मतलब जो जितना शून्यकों की संख्या रहेगा वर्गमूल करने पर उस शून्यकों की संख्या क्या है, उसका दुगना हो जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे क्या है यहाँ 20 है, तो 20 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 20 का स्क्वायर, 20 का वर्ग 400। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या आया, 2 आया। लिखेंगे क्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 2। आंसर। इसमें देखिए क्या है, ये 400 है, 400 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 से 16 और 2 तो 4 जीरो हो जाएगा। तो शून्यकों की संख्या क्या आ गया आपका, शून्यकों की संख्या क्या है, तो आपका क्या है बताइए, 1 2 3 4 है, 4 लिखिए आंसर,
है ना। अब देखिएगा इसमें 1000 है, 1000 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1000 का एक शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब बराबर क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 6 आंसर। इसमें देखेंगे एक भी आपका क्या है, शून्यक नहीं है, शून्य की संख्या इसमें कुछ नहीं है, इसका शून्यक भी क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, है ना। देखिए 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 4 कम 4 4 दूना 8, है ना, और 4 चौके 16, 16 से 81 है, तो इसमें शून्य को शून्य 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 की संख्या है नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, शून्य को की संख्या क्या होगा, 0, है ना, इसमें शून्य है ही नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में क्या है 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग काम कर लीजिएगा कि 1 से लेके 25 तक आपका क्या है वर्ग क्या है आप कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा आपको आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें क्या आसानी हो जाएगा, है ना। अगर इस 2.1 में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग क्या है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है, चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट